आज की ये वीडियो है सीसीआरटी न्यू दिल्ली में होने वाली 21 दिवसीय ट्रेनिंग के बारे में। आइए आपको रूबरू करवाऊं सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग न्यू दिल्ली यानी सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली उनके द्वारा आयोजित 21 दिनों की प्रशिक्षण यात्रा से। मेरा यह प्रयास आपको बहुत सी विशेष बातों से अवगत करवाएगा। प्रशिक्षण में क्या कैसे सिखाया या बताया जाता है, इतने दिनों की ट्रेनिंग में कैसे सब व्यवस्थित किया जाता है। मेरी कोशिश होगी कि सीसीआरटी में काम करने वाले अधिकारियों का नाम लिए बिना ही आपको कार्यक्रम की जानकारी दूं। वैसे तो यह काम करने वालों के साथ न्याय नहीं होगा। तो शुरू करते हैं। 12 अगस्त 2025 से 2 सितंबर 2025 तक के प्रशिक्षण की कुछ झलकियां। 12 अगस्त के कार्यक्रम के लिए हमें 11 अगस्त को ही पहुंचना था और रात 8 बजे जैसे ही सीसीआरटी प्रांगण में पहुंचे तो तिरंगी रोशनी से सजी सीसीआरटी की बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। 3 दिन बाद ही स्वतंत्रता दिवस था, इसीलिए ऐसा इंतज़ाम किया गया था। पर यह पहली छाप थी जो मन में देश प्रेम की भावना को चरम सीमा पर पहुंचा रही थी। अनजान से परिसर में यहाँ वहाँ झांकते सिक्योरिटी गार्ड की मदद से हॉस्टल वार्डन और फिर रूम से 2-4 हुए। प्रशिक्षण में आए प्रतिभागियों की संख्या के हिसाब से ही हॉस्टल रूम में व्यवस्था की जाती है। हम एक कमरे में 8 लोग थे और मानव प्रकृति के अनुरूप कमरे में, बिस्तर में, लोगों में और व्यवस्था में ताक झांक करना, सब कुछ हमने अपने स्वभाव के अनुरूप ही किया। 21 दिन की एक एक घटना क्रियाकलाप तो नहीं बताऊंगी, लेकिन आपको अनुभव अवश्य होगा कि मानो आपने भी प्रशिक्षण कर लिया हो। प्रशिक्षण शुरू होते ही कुछ व्यक्तिगत और कुछ समूह कार्य दिए जाते हैं जो कि पूरी तरह टाइम बाउंड होते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य है अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा को संवारना, उस पर काम करना और साथ ही साथ अलग अलग जगहों से आए हुए अलग अलग कमरों में रह रहे प्रतिभागियों के साथ सामंजस्य बनाकर ग्रुप वर्क करना। वैसे तो 21 दिन की अवधि बहुत अधिक लगती है, लेकिन अलग अलग असाइनमेंट्स मिलने पर लगता है कि टाइम है ही कहाँ। ट्रेनिंग सिखाती है टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और बहुत कुछ। इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटीज़ की एग्जीबिशन ट्रेनिंग के आखिरी दिन लगाई जाती है। ट्रेनिंग में अलग अलग जगहों से, प्रदेशों से आए टीचर्स को अपने राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की झलक तथा संस्कृति का परिचय करवाने के लिए रोज़ आधे घंटे का समय मिलता है। हमारे साथ भी 12 विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के टीचर्स थे, तो 12 दिन यह सांस्कृतिक आदान प्रदान चला और जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे दर्शकों की अपेक्षाएं बढ़ती गई और परफॉर्मर्स की प्रतिभा। शुरू में ये एक प्रतियोगिता जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा लगता है मानो रोज अपने भारत रूपी घर के नए कमरे में जाकर उसे और नज़दीक से देख रहे हों। चंडीगढ़ से होने के कारण हमारी क्रम से तीसरी परफॉर्मेंस थी और जैसा मैंने बताया उसके बाद आइडियाज़, एक्सपेक्टेशंस और पार्टिसिपेशन बढ़ती ही गई। जिन राज्यों से कम पार्टिसिपेंट्स थे, मानो उनके साथ तो सब तैयार रहते थे। सब जगह के म्यूज़िक, डांस, टूरिस्ट प्लेसेस, फ्लोरा, फौना, सबको हमने बहुत करीब से जिया। ट्रेनिंग के दौरान समय तथा समय सारिणी के अनुरूप वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पर भी ले जाया जाता है। जैसे हमें कुतुब कॉम्प्लेक्स, हुमायूंस टॉम्ब, नेशनल म्यूज़ियम और नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम एंड हस्तकला अकेडमी देखने का अवसर मिला। ये सिर्फ सैर नहीं थी, म्यूज़ियम देखने का तरीका सिखाने वाली कला थी, संस्कृति को जीने का अभ्यास था, दृष्टि परिवर्तन का सटीक प्रयास था, कला तथा सभ्यता का परिचय था, सृजनात्मकता तथा नवाचार का सम्मिश्रण था, किताबों और कक्षा की दुनिया से अलग महसूस होने वाली इतिहास की मूर्त वस्तुओं को सोच के किवाड़ से भविष्य तक ले जाने का सजग और सफल प्रयास था।
दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत से प्रख्यात बुद्धिजीवियों, कला में पारंगत जादूगरों, संगीत के क्षेत्र में साधना से तपे हुए साधकों, नृत्य को जीने वाले अनेकानेक कलाकारों से मिलने, जानने और सीखने का मौका मिला। यह तो तय है कि कला को संपूर्ण जीवन सौंपने वाली भक्ति एक दो मुलाकातों में आना असंभव है, लेकिन इस जान पहचान ने एक नया नजरिया दिया है। विभिन्न कलाओं से एक ही तरह से आह्लादित होने वाले हृदय को आनंद मिला। कैसे इस आनंद को कक्षा में लाया जा सकता है, इसका रास्ता मिला। ट्रेनिंग में एक्टिंग, ड्रामा, डांस, सॉन्ग, दौड़ना, भागना सब था। सब टीचर्स के अंदर के जिज्ञासु बच्चे को बाहर निकलने का प्रयास था, जिसमें 100% सफलता मिली है। प्रशिक्षण के बहुत से अनुभव हैं। सब कुछ बताना न संभव है और ना ही उचित। पल पल की जानकारी तो वैसे ही होगी जैसे फिल्म देखने से पहले ही कोई उसकी कहानी सुना दे। फिर तो न रोमांच रहेगा न उत्सुकता। लेकिन एक आश्वासन मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि प्रशिक्षण में जो भी प्रतिभागी जिस भाव से आया होगा उसे अपेक्षा से अधिक ही मिला होगा।